लिखें भाई चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिक्यूल्स। मुझे किसी ने बेसिकली स्कूल में पढ़ा तो नहीं होगा नहीं अभी तक, किसी के स्कूल में नहीं हुआ ना? ठीक, तो होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़िया मैच हो गई है ना बिल्कुल। जब क्लास में भी पढ़ाई चल रही है उसको सीरियसली देखा करें तरीके से कि कैसा रिवीजन बैठ रहा है, वाकई में अच्छी चीज है वो। ठीक है भाई, सभी लोग चैप्टर का मैप लेके पहले ध्यान से। हम सभी को इस चैप्टर में सबसे पहले तो काम की चीज पढ़नी है। मैप थोड़ा सा अलग टाइप से, मतलब अब तक की मैप बहुत सिंपल थे, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, वैसा है सिस्टम नहीं है, मतलब ठीक ठाक कहानी बनेगी, आराम से शांति समय। सबसे पहली बात अपन लोगों को पढ़नी है शुगर। शुगर्स यानी कि सैकराइड्स, इसका साइंटिफिक बोले तो बायोलॉजिकल नेम सैकराइड्स। ठीक है, इसी के नीचे लगा दो उसके टाइप्स पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ शुगर्स। टाइप्स ऑफ शुगर में इसी के नीचे लगा दें प्रिपरेशन ऑफ शुगर पढ़नी है, प्रिपरेशन ऑफ शुगर, प्रिपरेशन ऑफ शुगर। उसके नीचे मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ, तुम नहीं लिख सकते अलग कलर से, तुम स्टार लगा देना, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ शुगर। तो पहले लिखो रिएक्शंस विद शुगर, रिएक्शन विद शुगर। ठीक है, टू वेरीफाई द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर वेरीफाई करने के लिए कि उसकी शेप कैसी बनती है। फिर तुम्हें इसमें अगला जो पॉइंट पढ़ना है उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ शुगर, स्ट्रक्चर ऑफ शुगर। और इसके अंदर हमें दो टाइप की स्ट्रक्चर पढ़नी है। इसमें एक तो होगा फिशर प्रोजेक्शन, FISCHERE, फिशर प्रोजेक्शन, और दूसरी होगी हावर्थ प्रोजेक्शन। ठीक है, फिशर और हावर्थ लिख तो बाद में लिखूंगा, प्रोजेक्शन वगैरह तो बहुत बड़ी चीज है वो स्ट्रक्चर। ठीक है, वैसे अभी भी काम खत्म हुआ नहीं है नीचे वाला, तो तुम नीचे लिखना, मैं साइड में लिख रहा हूँ। बस चलो एक सेकंड। ठीक है, नीचे देख, इसमें अगला पढ़ना है लिंकेज ऑफ शुगर, लिंकेज ऑफ शुगर। ठीक है, तो बस ये काम की चीजें जो अपन लोगों को देखी पहले शुगर के अंदर। ठीक है, सबसे बड़ा टॉपिक इसमें स्ट्रक्चर ऑफ शुगर है, जो लगभग 2 से 2.5 महीनों का प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस चीज को मैं ध्यान से बता देता हूँ तुम्हें, यहाँ पर करेंगे तुम्हें प्रैक्टिस। मैप लाइन बहुत तरीके से अपन लोग स्टार्ट कर देंगे, इतना लंबा आगे का मैप लेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे करनी है प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। और मेन बात इसमें स्मॉल स्मॉल से बहुत से मैनी स्मॉल पॉइंट्स, बहुत सारे स्मॉल पॉइंट्स हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, मैनी स्मॉल पॉइंट्स। ठीक, उसके बाद में अगली काम की चीज एस्टेट 2, दूसरी काम की बात जो हम लोगों को पढ़नी है उसका नाम है प्रोटीन। सब कुछ तुम लोगों ने सुन रखा होगा। ठीक है, ये जो मैंने शुगर वर्ड स्टार्ट किया, अगर इसको शुगर ना कहकर मैं इस हर शुगर की जगह पर जहां पर मैंने शुगर का इस्तेमाल किया है, मैं अगर उसको एक वर्ड से रिप्लेस कर देता तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। एक ही बात है भैया, कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर एक ही चीज है, ध्यान रखें। और किसी को भी शुगर माने वो चीनी मिश्री इससे कनेक्ट नहीं करना है, वो उसकी बात नहीं चल रही है, कतई भी नहीं चल रही है, ये ध्यान रखें। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, जिससे अपन लोग जिंदा रहते हैं, खाते हैं सबसे ज्यादा, तो कार्बोहाइड्रेट ही है। उसके बाद में अगली काम कीजिए प्रोटीन, जो मस्कुलर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा काम में आता है। उसको बायोलॉजिकल लेवल पढ़ना है कि आखिर उसके अंदर कंपाउंड बनते कैसे हैं, वो किस बेस पे काम करता है। इसके अंदर सबसे पहले छोटी मोटी बात है, हल्की फुल्की स्ट्रक्चर देखनी है, हल्की फुल्की स्ट्रक्चर इसमें लिख देना है बेसिक तरीके से, छोटी मोटी स्ट्रक्चर। फिर पढ़ने इसमें टाइप्स ऑफ प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। वैसे उसके 2 मेन टाइप निकल के आएंगे, मैं तब बताऊंगा कि कैसे कैसे करते हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग के बेस पर और एक स्ट्रक्चर के बेस पर। मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा है स्ट्रक्चर, 2 मेन टाइप हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग के बेस पर बता दूं मैं तुम्हें, तो उसमें 2 आते हैं, एक तो आता है एसेंशियल और दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल।
एसेंशियल प्रोटीन्स और नॉन एसेंशियल प्रोटीन, ठीक है। उससे अगला स्ट्रक्चर के बेस पर अपने पास में बेसिक तौर पे अब एक आध नहीं है, मतलब 4 हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ठीक है। ऐसे करके 4 प्रोटीन्स पाए जाते हैं। मैं बस ऐसे लिख दे रहा हूँ, प्राइमरी, उसके बाद में सेकेंडरी, उसके बाद में टर्शियरी, उसके बाद में क्वाटरनरी एंड सो ऑन। क्वाटरनरी, ठीक है, ध्यान से लें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। इसमें भी डबल फोल्डेड, सिंगल फोल्डेड, हेलिक्स स्ट्रिप, जाने क्या क्या, बहुत सारी चीजें। फिर अगली चीज इसी के अंदर पढ़ना है तुम्हें, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डीनेचराइज होना। और फिर जैसे कि इसमें तुम लोगों ने एक चीज लिखी है, लिंकेज ऑफ शुगर, यहाँ पढ़ना है लिंकेज ऑफ प्रोटीन्स, लिंकेज ऑफ प्रोटीन। और इसमें जाने कितनी ऐसी बातें जो लिखी नहीं जा रही हैं, वो छोटे छोटे पॉइंट है, हर एक बात लगाएंगे तो मैप थोड़ी बनता है। कि वो मोटी मोटी बातें हैं जो चैप्टर का लगभग 70 to 80% हिस्सा कवर करती हैं, बाकी नहीं, ठीक है, प्रोटीन। उसके बाद में अगला, फिर तुम्हें चैप्टर की मैप के तीसरे पड़ाव पे आना है। वैसे तुम्हें 4 बनाने चाहिए थे मुझे, पर मैं 4 नहीं बनाऊंगा। एक छोटी सी बात और आएगी बीच में, लिखी गई नहीं है, मैं अपने आप ही सेट कर लूंगा, उसका नाम है विटामिन। उनको विटामिन नहीं पढ़ते हैं, नई इंग्लिश यूसेज के अकॉर्डिंग दैट इज कॉल्ड विटामिन्स। पता नहीं क्या उखाड़ लिया इन्हें, विटामिन को विटामिन पढ़ पा रहे, एजुकेशन को एडुकेशन ऐसे करके। तो कुछ नहीं, वो समय समय पे बदलाव लाने से लोगों को इंटरेस्ट अच्छा आ जाता है, ऐसा लोगों का मानना है, इसीलिए नए नए चीज लाते रहने चाहिए, बढ़िया लगता है। तो विटामिन आर कॉल्ड विटामिन्स, एजुकेशन कॉल्ड एडुकेशन। तो टॉपिक है विटामिन, वो पढ़ना नहीं है हम लोगों को, मतलब इतना वैसे नहीं, मैं मैथ में नहीं लिखता हूँ, समझ में आएगा। विटामिन वैसे कितनी होती है टोटल, ये बताते हैं। फिजिकल का पेपर है भैया कल तुम्हारा, विटामिन बताए, फिजिकल में है विटामिन, नहीं है, हैं तुम्हें पढ़ा नहीं है चैप्टर, ऐसा हो तो नहीं है कहीं, है ना विटामिन। बताओ कितनी विटामिन है टोटल, 6। कौन सी, फिर बताता हूँ मैं, ए बी सी डी ई और एफ नहीं होती, के होती है। उसमें ऐसी कौन सी विटामिन है जो पानी में सॉल्युबल होती हैं? ए डी, मैंने कभी याद नहीं किया इसको, ए डी ई के, ए डी ई के, जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है बुद्धि थोड़ी अलग चलती है, मैं याद कर लिया कीड़ा। इनको बताने वाली बात थोड़ी है, मतलब ये कोई मुझे थोड़ा बताएगा, मैं ज्यादा कर ले, कीड़ा, कीड़ा पानी में सॉल्युबल होता है। ये आगे पढ़ेंगे विटामिन, इसके अंदर देखा जाएगा। क्या कुछ छोटी मोटी बातें वो बता दें विटामिन में काम करता साइडलाइन कर हाँ भाई, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताएगा कोई मुझे? विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी है? विटामिन बी से वेरी वेरी, सी से, डी से रिकेट्स, डी से ई, विटामिन ई से, आयोडीन से होता है गोइटर गेंगा। हाँ बताएं, चलो मुझे इतना बताओ, विटामिन बी से जो बेरी बेरी है, तो सी से स्कर्वी, स्कर्वी में होता क्या है, बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता है, रिकेट से बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता है, डी की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस किससे कहते हैं, उससे बॉडी में क्या सिम्टम है, अभी तुमने बस याद रख रखे हैं, ये सवाल है। स्कर्वी में होता क्या है, विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी किस रोग को कहते हैं, बॉडी पे क्या इम्पैक्ट है उसका। विटामिन डी की क्या इंपोर्टेंस है, विटामिन डी बॉडी की हड्डियों को मजबूत देती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है, लचीली नहीं होती है, टाइट होती है उससे। अगर विटामिन डी नहीं होगी तो अगर बॉडी का वेट बढ़ेगा तो जो पैर हम सीधे रखते हैं वो थोड़े से बेंड हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, लचक जाएंगे वो, ठीक है। हड्डियां मजबूत नहीं रह सकती हैं, वो टूट सकती जल्दी से। मतलब बहुत सी चीजें हैं जो हमें शायद नाम सुन रखे हैं, तुम्हारी गलती नहीं है, सबके साथ ये सीन है कि विटामिन तो बड़ा, बीमारी कौन सी होती है उसका मतलब नहीं जानते। चैप्टर की मैप का तीसरा हिस्सा, उसका नाम है न्यूक्लिक एसिड्स। इसमें भी तुम्हें बहुत डिटेल में बहुत सारी बातें जाननी है। सबसे पहले तो अपन लोग यही जानेंगे कि डीएनए और आरएनए, मतलब न्यूक्लिक एसिड में सबसे पहली जो बात है दैट इज स्ट्रक्चर, ठीक है। उसी स्ट्रक्चर में सीख जाओगे तुम लोग न्यूक्लियोसाइड, और एक बात सीखेंगे न्यूक्लियोटाइड।
न्यूक्लियोसाइड और एक होगा न्यूक्लियोटाइड। इनको किया जाएगा लिंकेज, इनको जोड़ देंगे अपन लोग, इनका लिंकेज। लिंकेज करने के बाद में तुम्हें हल्का फुल्का आरएनए के बारे में समझाऊंगा। राइबोसोम, राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड, डीएनए कौन सा होता है, डीऑक्सी राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उसमें अलग अलग प्रोटीन्स पाई जाती है डीएनए के अंदर, आरएनए के अंदर, एजीसीटी, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। कौन सी किससे कनेक्ट होती है वो सारी चीजें मतलब डिटेल में, पहले बार इतना लिखना ध्यान से। न्यूक्लिक एसिड में बहुत सारी काम की चीजें, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, लिंकेज में एक वर्ड आएगा फोस्फोडाइस्टर लिंकेज, इसमें भी आएगा कुछ ना कुछ पेप्टाइड लिंकेज, इसमें एक आएगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, वो सब ऑन द पॉइंट जब पढ़ रहे होंगे। विटामिन लिखा नहीं है, छोटी मोटी बातें लिखी नहीं है। ठीक है, बस ऊपर ऊपर से 80% मैप लिख दिया गया क्योंकि आवश्यक है। छोटे मोटे पॉइंट को उनके रिप्लेस में कर दूंगा, तभी देख लेना ध्यान से। मतलब बहुत दिन होगा जब ये बोला जाता था कि यार ये मैथ वालों को आता होगा इंटीग्रेशन, अब समय बदल गया। अभी चैप्टर बायो का है, जिनकी मन में जो कसर रह गई है उस वक्त बायो वाले पूरी निकालने इस चैप्टर दौरान, ये देखते रह जाएंगे तुम। इस चैप्टर में बहुत कुछ कट गया है, किसी टाइम तक बहुत सही था ये, और नॉलेज थी, मतलब काफी पॉलीमर्स वगैरह भी, मतलब अगला चैप्टर था प्लास्टिक व्लास्टिक एंड क्या क्या खतरनाक सिस्टम। ठीक है, तो इस खेल को आगे बढ़ाते हैं। स्मूथ तो आई थी ना, ठीक है, ये लिख दिया ना सभी लोगों ने, उधर मैं प्लान लिख दूं तरीके से ध्यान से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऊपर से, तरीके से सुनना, बहुत बेसिक, मतलब बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर। तुम्हें साउंड आ गई क्या तो कि छठी सातवीं आठवीं क्लास के बालक को वैसे ही करवा रहा हूँ प्लीज। सबसे पहला पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट। मैं तुम सभी से सवाल पूछता हूँ, जरा सवाल का जवाब दें। कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? नहीं, वो तो मैंने तो बताया, डिफाइन डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, शब्द नहीं है, प्रॉपर को डेफिनेशन। किस चीज को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, किस चीज को अपन लोग अब प्रोटीन्स कहते हैं, किस चीज को अमीनो एसिड कहते हैं, मतलब प्रॉपर बायोलॉजिकल डेफिनेशन क्या है उसकी। ध्यान से बायोलॉजिकल डेफिनेशन पहले तुम देखोगे, क्योंकि तुम देखते रह जाओगे, समझ में थोड़ी सी कम आएगी, तो फिर मैं लिख देता हूँ, मैं तो समझा दूंगा, ध्यान से देखना। द लॉन्ग कार्बन चेन ऑफ, द लॉन्ग कार्बन चेन ऑफ, कार्बन चेन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी अल्डेहाइड और कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डेहाइड और कीटोन, द लॉन्ग चेन्स, द लॉन्ग कार्बन चेन्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कार्बन की बहुत बड़ी बड़ी चेन है जिनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं, अल्डेहाइड ग्रुप होते हैं और कीटोन ग्रुप होते हैं, आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अभी तुम्हारा ध्यान कुछ काम के शब्दों पर नहीं है, उस शब्दों पे ध्यान दिलवाता हूँ। सबसे पहली बात, कार्बन की चेन्स का होना, हाइड्रोक्सी यानी कि OH का होना, और अल्डेहाइड या फिर कीटोन, इन चार चीजों से बनने वाली चीजों को अपन लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। आने वाले समय में ये सारी बात तुम्हें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। इन्हीं कार्बोहाइड्रेट को अपन लोग एक सेकेंडरी नेम्स जानते हैं, उस सेकेंडरी नेम है इनका सैकराइड्स। ठीक है, बायोलॉजिकली इनको सैकराइड्स बोला जाता है। अच्छा, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मुझे कोई एग्जांपल बताओ कि मैंने अपने जीवन में कभी कार्बोहाइड्रेट सब सुना है कि नहीं सुना है। शुगर्स, उसके अंदर में सही से सुना दो तो ग्लूकोज, उसके बाद में फ्रक्टोज, राइबोज, ये सभी अपने पास में, राइबोज, ये सभी अपने पास में कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल हैं। और अलग अलग चीजों में जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं सब कुछ। जैसे कि तुम्हें एक चीज पता होगी, घास में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? सी से स्टार्ट होता है, सी से। घास के अंदर एक चीज पाई जाती है, सेल्यूलोज।
ठीक में बता जाता है, खुल के मौका है, दिखाए इन्हें कि हाँ ये जमीन पे है। सेलुलोज घास के अंदर पाया जाता है। तो ऑब्वियसली सीधी सीधी बातें कि कार्बोहाइड्रेट वही जो हम लोगों ने सुना होगा। तो में से कोई ऐसा तो नहीं है ग्लूकोज पहली बार सुना है? ग्लूकोज का फॉर्मूला बता दें बस, C6H12O6। लैक्टोज का फॉर्मूला बता दो, बताया किसी को लैक्टोज का फॉर्मूला? लैक्टोज का फॉर्मूला है C6H12O6। और दोनों अलग अलग कंपाउंड है। ग्लूकोज और लैक्टोज सेम चीज नहीं है। मतलब तुम्हारा एक सेशन इस बात पर भी जाएगा कि ग्लूकोज और लैक्टोज अलग अलग कैसे हैं, मतलब पूरे दिन लग जाएगा इस बात को समझाने में। ग्लूकोज लैक्टोज अपने आप में कहानी है, दोनों का फॉर्मूला सेम साउंड करता है, हमें दिख भी रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिर अपने पास में इसी में जो अगला पॉइंट लिखा हुआ है वो ये, मतलब बहुत थ्योरेटिकल कहानियां चलेंगी, ध्यान रखिए, बहुत थ्योरेटिकल। मतलब मैं बस लिख रहा हूँ, तुम्हें कोई सवाल नहीं करवा रहा हूँ, कोई गणित नहीं चल रही है, तो ध्यान से नोट्स बनाते हुए इस करके लिखना है। ग्लूकोज लैक्टोज दोनों का फॉर्मूला C6H12O6, पर दोनों सेम चीजें नहीं है, ठीक है? अगर तुम समझ जाओ तो लिख देता हूँ ना, समय आएगा तब समझाऊंगा, और समय आएगा लगभग 2 दिन बाद अराउंड। ग्लूकोज होता है एल्डोज, लैक्टोज होता है कीटोज, ठीक है? देख लेंगे बाद में, बात नहीं पल्ले पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चिंता मत करो। बस ये समझे कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? कार्बन की चेन्स का होना, हाइड्रोक्सी ग्रुप का होना, अल्डिहाइड्स का होना और कीटोन्स का होना, दैट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। अब इसी में अगली काम की बात निकल के आती है, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, टाइप्स ऑफ सैकराइड्स, है ना? मैं बायोलॉजिकली लिख लेता हूं, वरना तुम समझ के रखना कि कार्बोहाइड्रेट सैकराइड्स, मैं एक ही बात कह रहा हूं। अपने पास में बेसिकली 3 टाइप पाए जाते हैं। मैं पहला लिखूंगा, शायद तुम बाकी के 2 मुझे अपने आप बता दो कि सबसे पहला होता है मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स। उसके बाद अगला कौन सा होता है? डाइसैकेराइड्स, ठीक है? अगला पहला वाला मोनोसैकेराइड, अगला वाला डाइसैकेराइड्स। और जो डाइसैकेराइड्स हैं इनको डाई की जगह पे एक नाम और मिलता है, दैट इज ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, ठीक है? ओलिगो, तुम लोगों ने वो ऑगी एंड द कॉकरोच में देखी होगी, वो सफेद बिल्ली, ऑगी नहीं ओली, ओली नाम है ना इसका। अच्छा पूरा नाम मुझे भी नहीं पता, तो काम चला देता हूँ, ठीक है? ओलिगोसैकेराइड्स इसी का नाम है। तो अगला होता है पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। हमारे पास में ये 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, मतलब 3 टाइप के ग्लूकोज पाए जाते हैं, मतलब ग्लूकोज नहीं कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। अब बात है कि मोनो कौन से होते होंगे? जो फर्दर फर्टिलाइज, मतलब टूट नहीं सकते हैं, डिकम्पोज नहीं हो सकते, हाइड्राइज नहीं हो सकते हैं, जिनकी जो सिंगल यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं? मोनो। जो टूट के 2 में कन्वर्ट हो सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ओलिगो या फिर डाइसैकेराइड। और जो टूट के 50-100 मतलब 2 से ज्यादा में टूट जाए उन्हें क्या बोलते हैं? पॉली, ठीक है? ध्यान से देखना, मतलब तुम ऐसा मानो कि थ्योरेटिकल तुम नोट्स बना लिख रहे हो, लिखते रहो शांति से, ठीक है? समझते हुए। मोनोसैकेराइड्स, द सैकेराइड्स which are made up of single unit, which are made up of single unit और लगा के लिख रहा हूँ, single unit और single unit और cannot be hydrolyzed further into more, जिसको ज्यादा में तोड़ नहीं सकते हैं उनको हम लोग अपनों बोलते हैं मोनोसैकेराइड। जो सिंगल यूनिट होती हैं जिनको तोड़ना पॉसिबल नहीं है उनको मोनो कहते हैं। अच्छा डाई किसे कहते हैं? फिर जिनको हाइड्रोलाइज करके कितने में तोड़ देंगे? 2 में, मतलब कि डाइसैकेराइड्स। सैकेराइड्स, सैकेराइड्स शॉर्ट में लिख देना, ऐसे डबल सी डॉट लगा देना, सैकेराइड्स which can be hydrolyzed into, which can be hydrolyzed into 2 मोनोसैकेराइड्स। जब हम किसी एक सैकेराइड्स की 2 छोटी छोटी सैकेराइड बना देंगे सिंगल, उसे बोलते हैं डाई या फिर ओलिगो। और फिर पॉली किसे बोलते हैं? जिसको अपन लोग 2 से ज्यादा में तोड़ देंगे। तो इस बात को यहाँ पे लिखते हैं कि द सैकेराइड्स which hydrolyze into more than 2 मोनोसैकेराइड्स, जिनको हम लोग 2 से ज्यादा पार्ट में तोड़ सकते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। एग्जांपल आते ही बातें अपने आप सही समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। जब तक स्टार्टिंग तुम्हारे रिदम को बनाने में थोड़ा समय लगाती है, अभी तुम माहौल में नहीं उतरे हो,
ऑब्वियसली जैसे एक दिन गुजरता जाएगा हमें बस यही दिखाई देगा मतलब। ठीक है, ध्यान से देखना, मतलब जिसको अपन लोग एक में मतलब सिंगल यूनिट है तोड़ नहीं सकते वो मोनो है, जिसको दो में तोड़ देंगे वो, और डाई या ओलिगो जिसको दो से ज्यादा में तोड़ सकते हैं वो पॉलीसेकेराइड्स है। ठीक है, अगली काम की चीज, अगली काम की चीज एग्जाम्पल। तुम लोग इसके नीचे इनके एग्जाम्पल पक्का लिख देना। इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज ग्लूकोज, ठीक है, फ्रक्टोज, राइबोज, सभी इसके एग्जाम्पल है, मतलब कि ये मोनोसेकेराइड्स ये टूटते रहेंगे। ग्लूकोज का सबसे छोटा जो पार्ट है वो तुम्हारे सामने है, C6H12O6। अच्छा और बताता हूँ, ऐसे कौन से जो डाइसेकेराइड जो मतलब टूट जाते हैं, उसमें सबसे पहली चीज आती है शुगर। ठीक है, शुगर यानी कि चीनी का मॉलिक्यूल अपना, शुगर टूट जाती है। चीनी को तुम पानी में घोलते हो, घुलती है, टूटती है, वो हल्ला जाने की पानी में घोलने वाली। और अगर पॉली में एग्जाम्पल लिखे जाए तो बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। लिखा है स्टार्च, स्टार्च यानी कि वही चीज जिसको अपन लोग शायद एक सफेद कलर का पाउडर के रूप में कभी कहीं गलती से देख लिया हो। सीधी सीधी बात है कि रोटी हम लोग खाते हैं वो स्टार्च है, वो बॉडी में जाके फिर पहले दो में टूटती है, फिर जाके सिंगल में टूटती है, उससे एनर्जी मिलती है, तो स्टार्च है। ठीक है, चावल सबसे बढ़िया एग्जाम्पल उसका चावल, एग्जैक्टली। ठीक है, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ये सभी अपने पास में पॉलीसेकेराइड्स है, तो मल्टीपल चेन्स के बने हुए होते हैं, उनको तोड़ने में बहुत ज्यादा दम लगानी पड़ती है। तो ठीक है, अपने पास में ये और ये एग्जाम्पल होने चाहिए, इन्हीं को बहुत ध्यान से देखना है तुम लोगों को। ठीक है, अब मैं तुम्हें ये सारी बातें तोड़ के दिखाता हूँ, वो समझो। ये याद ही करना है सीधे सीधे, इसमें तो कोई वैसी बात नहीं है, डायरेक्ट कट टू वर्ड स्टेटमेंट जाएंगे, लर्न कर चले जाना। मुझे बोल बोल के लिखवाने में वैसे मुझे नहीं आते हैं, लगता है हिस्ट्री पढ़ रहे हैं समाज जी की तरह। लिखकर लिखवाओ। ठीक है भाई, अगली कार्रवाई इसी के अंदर लिखते भी शुरू हो गया, लिखते आंसर आया। तुम लोग बाकी ठहरे कहाँ हुए थे देर से, फिर थे सब यहीं पे थे हैं? ये तो थे यहाँ पे, ये था, हेमंत था जी, ये भी था, ये कल यहीं पे था, दीपक भी था यहीं पे। ठीक है भाई, अगली कार्रवाई सुना। ठीक है, हिट है कहाँ जाए आपको, जो सीधी बात आगे बताएंगे। तीसरा पॉइंट तेज से लिख के बताता नहीं, बहुत सिंपल सा ही है, कुछ और बहुत छोटा ही है। क्या लिखा है? प्रिपरेशन ऑफ शुगर्स, मतलब प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, देखते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन बहुत सिंपल है भाई। देखो पहली बात है, तुम में से कोई भी मुझे शुगर का फॉर्मूला बता दे। शुगर का फॉर्मूला, चीनी का पूछ रहा हूँ, C6 थोड़ी है, फिर C12 है, C12H22 O11, ये चीनी का फॉर्मूला है, यही है। मतलब ये शुगर होती है, वो शुगर जो मान लो घर में पाई जाती है, ऐसा कुछ वो वाली चीनी है जो हम खाते हैं। ठीक है, चीनी खाते हैं तो वो घुलती है, मुंह के अंदर जाके पचती है। ठीक है, चीनी और भी बड़े बड़े क्रिस्टलों में पाई जाती है, वो मिश्री होती क्या होती है वो, और बड़ी बड़ी जो आती है। अच्छा, हम इसको करवाएंगे पानी से रिएक्शन, हाइड्राइज करवाना है, इसी को बोलते हैं। ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में H पॉजिटिव लगा दिया तो ये अपने आप ही, जैसे देखो कितने हैं ये वाले, मतलब कितने कार्बन है, 12, कितने हाइड्रोजन है, 22 और 2, 24 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, और 11 और 1 ऑक्सीजन, कितने हैं, 12 ऑक्सीजन है। तो पानी से मिलते ही सब टूट जाते हैं, बन जाता है C6H12O6, और दोबारा से बन जाएगा C6H12O6। देख लो, बाद है 24 और बाद ही बैठेगा जहां तक मैं लाके।
अच्छा, इसमें से एक जो मॉलिक्यूल बनता है जिसको अपन लोग चीनी की फॉर्म में खाते हैं, एक तो बनता है ग्लूकोज और एक बनता है फ्रक्टोज। पता है किस्मत की बात है कि फेमस कौन सा हुआ, ग्लूकोज हुआ, फॉर्मूला दोनों का ही सेम था। ग्लूकोज बहुत फेमस है फ्रक्टोज के मुकाबले में। दिस इज ऑल डिपेंड्स ऑन द नेचर, वो किसको आगे बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, अब इसमें अगली काम की बात ये कि सिंपल एक तरीका यही नहीं है, मतलब मल्टीपल तरीके हैं। तो तुम्हारे पास में एक तो मैंने प्रिपरेशन लिख दिया सिंपली, शुगर को मैंने तुम्हें तोड़ के दिखा दिया। शुगर को तोड़ा अपने आप में, किस किस में तोड़ दिया, ग्लूकोज फ्रक्टोज में। तो ये कौन सी सैकराइड बताओगे, ये कौन सी है, डाइसैकराइड है। ये वाली डाइसैकराइड है, क्योंकि डाइसैकराइड्स में सीधी सीधी बात है कि दो मॉलिक्यूल्स में तोड़ने की क्षमता, टूटने की क्षमता होती है। और ये कौन सी दोनों की दोनों, मोनो। आपको इसके पीछे पड़ जाए सब इसमें पानी मिला तो ये भी टूट जाएगी, नहीं ये नहीं टूटेगी, मोनोसैकराइड्स नहीं टूटती है, सीधी सीधी काम की बात है। अच्छा, इसमें अगला ध्यान सुने, अगला जो अपने पास में ऑप्शन है, मतलब दैट इज मल्टीपल शुगर्स को तोड़ने का सेम यही मेथड होता है। अगर मेरे पास सामने ऐसे दे देता हूं, इसके अंदर CN, ये क्या लिखा है, ये बारह दूनी 24 में 2 कम, यानी कि H 2n माइनस के 2, और ये वाला क्या लिखा है, 12 में 1 कम, यानी कि ON माइनस 1। और अगर मैं इसको हाइड्राइज करवा दूं कभी भी, तो ये ऑब्वियसली किस में टूट जाएगा, मल्टीपल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा, यानी कि जो जो यहाँ पे था वो हाफ बन जाएगा। मैं लिख दिया बस इतना, C6H12O6 n टाइम्स, मतलब मल्टीपल में टूट जाता है कुल मिला के। तो टूटते हैं वो बड़े ग्रुप हैं, जो जिसमें टूटे वो छोटे ग्रुप से, तुम लोगों को समझ में आता है पहले एग्जांपल का आपके। इसको लिखने का बस एक ही तरीका नहीं है, कोई व्यक्ति इसको कैसे भी लिख सकता है। वो ऐसे लिख सकता है कि किसी आदमी ने अगर दूध में चीनी डाली होगी तो एक कण थोड़ी डाला होगा, कि बस एक डाल दिया, चीनी थोड़ी है वो, 2-3 चम्मच भर के डालेगा चीनी। वैसे कौन कौन दूध नहीं पीता, बिल्कुल ऐसा कोई है, होंगे ऐसे, दूध नहीं पीता है बिल्कुल भी। हाँ, आज तो सुबह दोपहर शाम उसी से होती है। देखिए भाई, C12H22O11, ठीक है, मैंने लिख दिया ऊपर जो भी है, पर ध्यान देंगे N का मतलब तुम लोग अपने आप समझ जाओगे कि क्या लिखा हुआ है, समझे कि क्या लिखा हुआ है। मतलब बहुत से चीनी के दाने, मतलब अब मैंने जब चम्मच में चीनी ली होगी तो एक तो डाली होगी, मैंने बहुत सारी चीनी उसके अंदर पुट करी होंगी। जब मैंने बहुत सारी चीनी पुट कर देंगे तो सीधी सीधी बात है कि वो क्या बनाएगा, बताओगे, हैं? उसमें ग्लूकोज के फ्रक्टोज के एक आध मॉलिक्यूल नहीं आए होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल बने होंगे। जो बहुत सारे मॉलिक्यूल बने होंगे तो कैसे बने होंगे, C6H12O6, ग्लूकोज को भी n मॉलिक्यूल मिले होंगे, और सेम टू सेम C6H12O6 फ्रक्टोज के भी n मॉलिक्यूल्स आए होंगे। ठीक है, n टाइम्स और n टाइम्स लगा दे ध्यान से, n टाइम्स। ठीक है, ग्लूकोज भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में आया होगा और फ्रक्टोज भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में बना होगा। इन दोनों में ग्लूकोज ही लिखते हैं, फ्रक्टोज। मतलब कुल मिला के मैं तुम्हें अगर साफ सीधी बात बोलूं भैया, बस ये जो पहली लाइन है ना, ये ध्यान रखना कि पानी से टूटते हैं और कुछ खास नहीं। अच्छा भाई, जरा डी पॉइंट बोल रहे हैं। अब डी पॉइंट क्या लिखा है, रिएक्शंस, और ब्रैकेट में कुछ और भी लिखा होगा, रिएक्शंस विद ग्लूकोज। ग्लूकोज की रिएक्शन, मतलब रिएक्शन क्यों करनी है, हमें पता लगाना है कि इसमें 6 कार्बन है ऑक्सीजन, उसमें कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं, कौन से O कहाँ लगा है, H कहाँ लगा है, मतलब उसकी स्ट्रक्चर को वेरीफाई करना चाहते हैं। किसी भी कीटाणु की स्ट्रक्चर वेरीफाई करने के लिए रिएक्शन करवाते हैं कि इसमें कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड नहीं है। तो रिएक्शंस में अपने पास में टोटल 6 रिएक्शंस हैं। ठीक है, 6 रिएक्शन, ठीक सुने, 1 2 3 4 5 6 रिएक्शन है, और 6 की 6 रिएक्शनों का क्या काम, वो काम सुन लें। रिएक्शन नहीं लिखनी है तो में से किसी को, ये 6 रिएक्शन किस लिए है, ये 6 रिएक्शन वेरीफाई करती हैं। these reaction verify these reactions verify the स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज की शेप को वेरीफाई करती है कि वो आखिर किस शेप में है, सीधा है कि घुमा हुआ है, कि कौन सा OH कहाँ लगा है, क्या कहाँ नहीं लगा है। इसमें 6 रिएक्शंस हैं। मैं बस ऐसे ऊपर से बता रहा हूँ, 6 रिएक्शन मैं तो फिलहाल नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये उस काम को बिगाड़ देंगे जो इसके बाद वाला है। वो ज्यादा अच्छा है, वो सेटिस्फाइंग चीज है। 6 रिएक्शन सुने ध्यान से।
इसमें सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है स्ट्रेट चेन का वेरिफिकेशन कि जो 6 कार्बन है वो सीधी चेन में पाए जाते हैं। उसके बाद में अल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस के लिए कोई रिएक्शन है। उसके बाद में OH की प्रेजेंस के लिए कोई रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड कार्बन के लिए थर्ड कार्बन पे फोर्थ कार्बन पे हाइड्रोजन पाया जाता है, इधर पाया जाता है, उधर पाया जाता है। तो इस तरह के रिएक्शंस हैं इसके अंदर। इसमें 6 रिएक्शंस हैं। कोई रिएक्शन ही साबित करेगी कि ग्लूकोज सीधा होता है, कोई ये साबित करेगी ग्लूकोज पे अल्डिहाइड ग्रुप होता है, कोई रिएक्शन कुछ साबित करेगी, तो रिएक्शन है फिलहाल नहीं। फिलहाल बस जो बात समझ में आ रही है उन्हें सुनेंगे। रिएक्शनों के लिए पूरा पूरा पन्ना छोड़ दें अगला टोटल। रिएक्शन वेरिफिकेशन है चीजों की इस वजह से, ठीक। उसमें अगली बात सुने ध्यान से। मुझे एक्चुअली में इसी पॉइंट पर ही आना था, छोटी मोटी बातें करनी भी नहीं है फिलहाल, बाद में करूंगा। सबसे मेन बात है स्ट्रक्चर ऑफ क्या, ग्लूकोज। और उसमें 2 स्ट्रक्चर लिखी हुई है। कौन सी लिखी है, फिशर और हावर्थ। तो अपन लोग सभी लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फिशर रिएक्शन, ठीक है। सभी लोग ध्यान से उस बात को समझें। और बहुत थ्योरेटिकल चीजें हैं, आराम से अपने जो नोट्स है केमिस्ट्री वाले जो अपन लोगों ने ग्रुप पे डाला है कि उन्हें डेफिनेटली रीड करें शांति से। पर फिलहाल तो नहीं, फिलहाल देखिए हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो फिशर ही पढ़ेंगे। फिशर स्ट्रक्चर ध्यान से लिखेंगे सभी लोग, फिशर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। और सुने तरीके से। सबसे पहली बात ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। मैं पहले ग्लूकोज पढ़ाऊंगा तुम्हें और फिर पढ़ाऊंगा फ्रक्टोज। तो E में ग्लूकोज चलेगा लगातार, F में जाके फ्रक्टोज चलेगा, ठीक है। यहां से बढ़िया खेल है, ये प्रैक्टिस का खेल है, यहाँ प्रैक्टिस करनी पड़ती है देख देख कर, समझ के ध्यान से। देखो ग्लूकोज में कितने कार्बन के मॉलिक्यूल लगेंगे बताएं। 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की मॉलिक्यूल है। और सफाई से लिखवाना तो सफाई से लिखवा दो। 1 2 3 4 5 6 कार्बन के मॉलिक्यूल। कितने हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन, तो मतलब सेट अपने आप से मत कर देना कि कहीं पे बाद है फिट कर दिए कहीं से फिट कर दिए, जो बनाई जाएगी बस वही ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके सबसे ऊपर वाला जो सिस्टम पहला कार्बन वहां पे होता है डबल बॉन्ड OH। ये कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप। उसके बाद में इधर लगाएंगे OH, फिर एक छोड़ के OH, फिर एक छोड़ के OH। इसको ऐसे लिखना बढ़िया लगेगा, ऐसे करके OH, यहाँ पर भी OH 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 OH, यहाँ पर नीचे OH नहीं आता है, इधर आता है, ठीक है। ऐसे करके OH OH OH। और इस जगह पे नीचे आएगा CH2OH। 25 जगहों पे हाइड्रोजन सेट करेंगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब तुम गिनो सारे कार्बन गिने कितने, ऑक्सीजन गिने कितने, हाइड्रोजन गिने कितने, कंप्लीट गिन लें पूरा। ये अपने बना दो तो बिंदु के ये लिख के करना है, ये बहुत बार लिखना पड़ेगा। अभी तो तुम्हें लग रही है कि तुम्हें आदत भूल जाते हैं बीच बीच में। भाई 6 कार्बन सही बैठे होंगे, 6 ऑक्सीजन बैठेंगे, गिन लो अपने आप ही, और 6 बैठेंगे हाइड्रोजन, 6 नहीं बाद है C6H12O6। तो उसका फॉर्मूला भी सेम ही है, पर उनमें अंतर है कहीं ना कहीं। कम तो नहीं बैठे थे, मतलब कहीं पे बढ़ा दूं मैं, सही है ना। अब इसमें काम की बात है, सुने। ये जो सीधी स्ट्रक्चर है ये पता कैसे पड़ेगी, इतनी ये बनेगी, सीधी बनेगी। OH यहाँ पे आएगा, OH यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। इसमें एल्कोहल आएंगे 5 बार और अल्डिहाइड आएगा 1 बार। वो 6 रिएक्शन जो है अपनी, उन 6 रिएक्शनों से पता पड़ती है कि अल्डिहाइड कहाँ लगेगा, एल्कोहल ग्रुप कहाँ लगेगी, कितने एल्कोहल है, कितने अल्डिहाइड है, कितने कार्बन है। उन 6 रिएक्शनों से कर करके आराम से शेप बनाई गई। और ये जो शेप हमारे सामने बनी हुई है, इसी शेप को हम लोग बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन, यानी कि फिशर स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रेट स्ट्रक्चर। स्ट्रेट मतलब सीधी वाली जो शेप है ग्लूकोज की, स्ट्रेट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रेट स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इसी को बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से इसे लिखने पे। अब इसमें बहुत सी काम की बात है कि अपने पास में जो कार्बन के नंबर लगे हुए हैं
उसमें ये वाला जो कार्बन है वो पहला, ये वाला दूसरा, ये वाला तीसरा, ये वाला चौथा, ये वाला पांचवा, ये वाला छठवां, 6 कार्बन है। ऊपर अल्डिहाइड को ही नंबर 1 देंगे जहाँ पे अल्डिहाइड लगा हुआ है। चलो अब छोटी मोटी बात, जब अपनी सबसे पहली वाली डेफिनेशन देख कर आओ, डेफिनेशन क्या लिखी? सबसे पहली डेफिनेशन, द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन which contain पॉली हाइड्रोक्सी, जिसमें बहुत सारे कार्बन की लॉन्ग चेन जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, OH होते हैं, और एंड अल्डिहाइड ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बन की लंबी लंबी चेन जिनमें बहुत सारे पाए जाते हैं हाइड्रोक्सी और अल्डिहाइड के ग्रुप, उन्हें बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। कीटोन के भी पाए जाते हैं, बट फिलहाल बस अल्डिहाइड से काम चलाओ। चलो इसमें छोटी मोटी बातें अरेंज करता हूँ, अपने ध्यान से देखो। इसमें तुम्हारे पास में 2 सबसे मेन काम के कार्बन, कार्बन नंबर 2, अगर तुम्हें ध्यान से देखना है तो सुनो। कार्बन नंबर 2 पे ऐसे ये वाला हाथ राइट है कि लेफ्ट है, मतलब ये वाला हिस्सा बताओ, ये राइट है कि लेफ्ट? ये बोर्ड का, मेरे हाथ में बताओ, बोर्ड का ये वाला हिस्सा राइट है। अगर राइट पर OH लगा हुआ है तो उसको अपन लोग बोलेंगे पॉजिटिव ग्लूकोज। ठीक है, छोटी छोटी बातें, 4 बातें लिखूंगा ऐसी। अगर राइट पर, दूसरे कार्बन की राइट में OH है, दैट इज पॉजिटिव ग्लूकोज। और अगर दूसरे कार्बन पे लेफ्ट में OH है तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव ग्लूकोज। सबसे पहली काम की चीज, ठीक है। अच्छा, मतलब ये फिक्स नहीं है, मतलब हम लोग चाहे तो OH को यहाँ, इसको यहाँ, इन दोनों को यहाँ लिख सकते हैं। मतलब मैं इसकी मिरर इमेज बना सकता हूँ, मतलब मेरे मन में इसको इधर करने की तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तीसरा पॉइंट सुने ध्यान से। 5वें कार्बन पर अगर OH राइट में है उसको बोला जाता है डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। और अगर 5वें कार्बन पे OH लेफ्ट में है उसको बोलते हैं एल ग्लूकोज। मतलब तुम लोगों ने वो सुना था किसी टाइम पे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, ये वैसा ही कुछ चक्कर है। अगर 5वें कार्बन पे OH इधर है उधर है तो उसके हिसाब से डी और एल, दूसरे पे है तो पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे अगर मैं तुमसे नाम पूछूं तो भैया मुझे इस वाले का नाम बता दो, मैं इसमें दूसरे पे OH कहाँ पे है, राइट में, उसको क्या लगाएंगे, पॉजिटिव। और यहाँ पे 5वें पे OH भी कहाँ है, राइट में, तो क्या लगाएंगे, डी। उसका नाम लिखा जाएगा डी, एक डंडा, फिर पॉजिटिव ब्रैकेट में, फिर एक डंडा लगा देंगे ग्लूकोज। इसका नाम है डी पॉजिटिव ग्लूकोज, डी पॉजिटिव ग्लूकोज। अच्छा, अगर मैं हमारे सामने एक काम रख दूं, भाई मान लो कि हमारे सामने एक मिरर पड़ी, मतलब एक मिरर है, शीशा है, इस जगह पे शीशा लगा हुआ है, तो ध्यान से बताएंगे कि इस शीशे के सामने इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। मतलब इसको ऐसे रखना है। अच्छा, मिरर इमेज का मतलब कतई नहीं है कि साहब कार्बन सी ऐसे तो नो दिखेगा, ये नहीं है, इतना भी सही नहीं बनाना है। मतलब कंपाउंडों को बदल देना है बस, मतलब कि तुम बस इतना करना है, सब सी 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 सी, 3 और 3 6। बस तुम्हें ये करना है कि डबल बॉन्ड वो अपनी जगह पर, H यहाँ जाएगा, ये जो OH है वो स्विच करेगा, OH यहाँ पर और H यहाँ पर, ये वाला भी स्विच करेगा, OH यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, इस जगह पर HH, यहाँ पर CH2OH, और किनारों पर लग जाएगा H। ऐसे बनानी है, C की नहीं करनी रिफ्लेक्शन, इसी को भी टेढ़ा बना के दिखाएंगे। मतलब बस ग्रुप पलटे, तो यहाँ पे था वो ऐसे फ्लिप हो जाएगा, इधर है वो ऐसे फ्लिप हो जाएगा, ये दोनों ऐसे फ्लिप हो जाएंगे। अब आपस से इसका नाम बताएंगे। इसमें दूसरे कार्बन पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, दूसरे कार्बन पर OH कहां पर है, लेफ्ट में, उसका नाम क्या बनेगा, नेगेटिव। और 5वें पर OH कहां पर है, इधर, तो नाम क्या बनेगा इसका, N ब्रैकेट नेगेटिव ब्रैकेट, ये साइन लगा के ग्लूकोज, इसका नाम बनेगा L नेगेटिव ग्लूकोज। अच्छा, ये दोनों के दोनों कंपाउंड कैसे, ऑप्टिकली एक्टिव, जितने भी कार्बोहाइड्रेट है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी कि वो लाइट को रोटेट कर सकते हैं। ये बात बस दिमाग में याद करने की रख लें, प्रैक्टिकली तुम्हें इस बात से कभी पारा नहीं पड़ेगा, कुछ चिंता मत करो। नाम में काम की बात, सबसे पहली काम की ग्लूकोज की शेप देखिए, ये फिशर है, सीधी चेन है। अच्छा, इसमें सबसे पहले कौन सा ग्रुप पाया जाता है, सबसे ऊपर टॉप पे कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड की कीटोन। जिनमें अल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, ऐसे ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोज। जिनमें अल्डिहाइड ग्रुप पाया जाएगा
ग्लूकोज which contain aldehyde group, which contain aldehyde group, जिनमें aldehyde group पाए जाते हैं उसको अपन लोग बोलते हैं ग्लूकोज which contain aldehyde group are called aldose। सीधी सीधी बात ये are called aldose। और जिनमें क्या पाया जाएगा कीटोन ग्रुप, उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग कीटोन्स। ठीक है, सबसे पहले तो ये वाली स्ट्रक्चर देखें, ग्लूकोज की शेप कैसी है। ग्लूकोज में अल्डिहाइड कहाँ पे, OH कहाँ पर है, OH के साथ में H CH2OH, तो सारे के सारे अरेंजमेंट बहुत ध्यान से देख लें तरीके से। ठीक है, अब इसमें अगला समझना, ये कौन सी शेप है भाई भाई, फिशर। अगर सीधी है तो फिशर, और जो मैं तुम्हें गोल बना के दिखाऊंगा दैट इज हार्वर्ड, ये तुम्हें याद होनी चाहिए, ग्लूकोज बनाना आना चाहिए। ठीक है, इसी को लिखने का एक दूसरा अल्टरनेटिव मेथड और है, सभी लोग उसे और देख लें, क्योंकि आवश्यक है ऐसी छोटी मोटी बातों को सामने रिप्रेजेंट करना। इस 6 कार्बन की चेन में ऐसे कितने कार्बन है जहां पर सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ, बताओ। ऐसी कौन सी 4 जगह है जहां पे सेम आदमी लगे हुए हैं, 2 3 4 5। दूसरी बार भी OH 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 पहले और छठवें में अलग अलग है। तो इसी को अगर कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में लिखे, क्योंकि मतलब थक जाता है पर लिखते लिखते इस वजह से तुम लोग बहुत ज्यादा थक जाते हो मुझसे भी, तो हमारे पास नहीं आएगा C डबल बॉन्ड H, इस जगह पे यहाँ पे लिखा जाएगा CHOH, ऐसे में लिख देना इसको कि CH2O। जब 2 हाइड्रोजन है तो उसको CH2O लिख दूं, नहीं CHOH। या फिर इसको अगर बहुत सही लिख सकते हो ना ऐसे करके HCOH का होल 4, क्योंकि 4 बार आया OH और H 4 बार आया। अब तुम्हें पता है कि कहाँ आया, यहाँ तो मैं ऐसे दिखा दिया शॉर्टकट में, हमें खुद पता होना चाहिए एक उधर एक इधर 2 इधर ऐसे करके आते हैं, पर ऐसे लिख देते हैं। तो मैंने पहले बार लिख दिया, वही ज्यादा सही था, CHOH का होल 4, लेकिन ठीक सब है। और नीचे आ जाएगा CH2OH, तो ये भी ग्लूकोज है। ऐसा मत कहना कि सब हम तो वो लंबा से पढ़ गया तो शॉर्ट में कहां से दे दिया, सही है भाई, 4 ये 5 ये 6 ये सब ठीक है, तो उसको शॉर्ट में लिखने का तरीका, इन चीजों की आदत होनी चाहिए। छोटी मोटी बात में मार देती है वरना लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता उनसे। अगली स्ट्रक्चर देखें, अगली देखिए स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। उसके बाद में देखेंगे कि हावत गोलाई वाली खतरनाक है, घातक है अच्छी खासी। ठीक है, इस अगर इससे होगा फिलहाल ये कि तुम्हें दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। एफ, और ये बहुत सिंपल सवाल ऐसे बनते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ऐसा भी होता है एमसीक्यूज में आते हैं कि सब बताओ ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप है, फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप पाया जाता है। हम बस स्पेशल वाली देख रहे हैं, ये दोनों की हावत बाद में देखेंगे। फिशर स्ट्रक्चर, ठीक है, समझना ध्यान से। इसका फॉर्मूला भी सेम टू सेम है, C6H12O6, लेकिन ये और ये सेम चीज रहेंगे और इसीलिए दोनों को सामने एक जगह पे रखा जा रहा है। उसके बाद में तो हावत पढ़ोगे तब ग्लूकोज इतना लंबा जाएगा कि फिशर के आने में इसके आने में एक दिन का समय लग जाएगा, क्योंकि वो उतना लेंथी है वाकई में। इसके अगर शेप बनाई जाए तो ऑब्वियसली 6 कार्बन तो है ही, 6 बना दे पहले, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। केवल बेसिक सी डायग्नोसिस स्टार्टिंग ही है। हमने 6 बन गए कार्बन। अब इसमें दूसरे कार्बन पे आएगा डबल बॉन्ड O। ये डबल बॉन्ड O कौन सा ग्रुप है, कीटोन। डबल बॉन्ड OH कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड। अच्छा, सब इसमें बाकी सेट करना, बाकी की सेट देखो, CH2OH OH OH OH, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, और यहाँ पर वापस से CH2OH। गिने सारे H सही बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, सारे O सही बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, चेक करो एक बार।
एच कम लगाया भी। सही बैठे, गिनती करी। अच्छा अब बताओ इसमें इसमें क्या फर्क है? सबसे पहला इसमें कौन सा ग्रुप पाया जाता है? अल्डिहाइड ग्रुप, इसीलिए इसका नाम क्या बनता है? एल्डोज। फ्रक्टोज में भी फॉर्मूला तो वही है, लेकिन इसमें कौन सा ग्रुप पाया जाता है? कीटोन ग्रुप। मतलब फ्रक्टोज में और ग्लूकोज में कोई डिफरेंस पूछे और कुछ सिमिलरिटी पूछे, तो सिमिलरिटी तो सिंपल है कि दोनों का फॉर्मूला C6H12O6 है, और डिफरेंस क्या दोनों के अंदर? ग्लूकोज बना होता है अल्डिहाइड ग्रुप से, इसीलिए उसको एल्डोज कहते हैं, जबकि फ्रक्टोज बना होता है कीटोन ग्रुप से, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? कीटोज बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो ग्रुप अवेलेबल है उसको ध्यान से लिखना है। ठीक है, इट इज कॉल्ड कीटोज, इट इज कॉल्ड कीटोज, इट इज कॉल्ड कीटोज। इसको अपन लोग कीटोज बोलते हैं। उसका रीजन बिकॉज इट have ketone group, because it have ketone group at second carbon, at carbon 2। ठीक है, ध्यान से लिखते हैं। इसके पास में दूसरे कार्बन पे कौन सा ग्रुप पाया जाता है? कीटोन। मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि दोनों के फॉर्मूलों में सिमिलरिटी क्या है और दोनों के फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, बिना उसके तुम डील नहीं कर सकते। तो बात समझ में भी आया कि यार मतलब हम लोग C6H12O6 अगर अभी सुनते नहीं तो कभी समझ में नहीं आता। एक में कीटोन, एक में अल्डिहाइड, और बनाना आना चाहिए कि वो कीटोन कहाँ पे लगेगा दूसरे पर, अल्डिहाइड कहाँ पे लगेगा पहले पर। एल्डोज और कीटोज वाली बात है। अब तू जब पुराना पन्ना पलट के देखो तो तू समझ में आएगा कि हाँ ठीक चल रहा है, सब बात सेम सेम। ठीक है, सभी के लिए बहुत सिंपल सा काम, तुम इस खेल को जहां पर भी कर रहे हो उसकी वापस से वो बना दे मिरर इमेज। एक हाँ भाई, इसकी मिरर इमेज बना दे। मिरर इमेज में बस ये इनका कोई लफड़ा नहीं है, ये सब ठीक आदमी है। इसकी बनती है बस, इनकी बना दे बस, इसकी भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, खास पर बना देना इसकी। बना मिरर इमेज बना। बनवाने का सिंपल रीजन एक मैं तुम्हें लिखवाना चाह रहा हूँ कि लिखो यार 6 कार्बन लिखो, डबल बॉन्ड लगाने की आदत, OH और H लगाओ, CH2OH लगाओ। ठीक है, इसमें ऊपर एल्कोहलिक ग्रुप है, नीचे भी सेम ग्रुप है फ्रक्टोज में, ऊपर भी CH2OH है, नीचे भी CH2OH है। ध्यान से लिखने में दिक्कत होती है, सिर्फ लिखें ध्यान से। बात तो ठीक है, आसान सी है, पर अंटिल जब तक पेन से ना उतरेगी ना तब से बात। इसमें अगर दो छोटे पॉइंट लिखे हैं, F हो गया G, इनमें दो बात है, एक है जिसका नाम पायरन और एक जिसका नाम है फ्यूरान। पायरन और फ्यूरान ये क्या चीज है? जैसे 6 कार्बन की चेन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्सेन, हेक्सीन, हेक्साइन। 5 चेन क्या बोलते हैं? 5 की चेन को पेंटीन, पेंटीन, पेंटाइन। 5 की चेन को पायरन भी कहते हैं। तो वो रिंग होती है तब उसमें 5 कार्बन होते हैं, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो तब। ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे करके C, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन का लिंकेज, मतलब 5 कार्बन। जैसे अपन लोगों ने 6 कार्बन की रिंग को पढ़ा है, उसको बेंजीन कहते हैं। 5 कार्बन की रिंग जिसमें एक लिंकेज है ऑक्सीजन के साथ में, तो इस स्ट्रक्चर को अपन लोग बोलते हैं पायरन। ध्यान रखें पहली बात तो ये, अगर 5 कार्बन की रिंग है तो इस स्ट्रक्चर को अपन लोग पायरन नाम देते हैं। ध्यान रखना सबसे पहली चीज। इसी को शॉर्ट में अपन लोग बस ऐसे लिख देते हैं कभी कभी, 1, 2,
तीन चार पांच, और इस जगह पे एक ऑक्सीजन का लिंक देख लें, एक दो तीन चार पांच, मैं यहीं से बना देता है इसको, ज्यादा सही रहता है। ये ऑक्सीजन का लिंक, मतलब ये जो डॉट है वो 5 कार्बन को दिखा रहे हैं और ये ऑक्सीजन के साथ लिंक है, उसको पायरन बोलते हैं। मतलब 6 कार्बन होते तो हेक्सेन या बेंजीन बनती, अगर 5 कार्बन है तो उसको अपन लोग पायरन बोलेंगे। पहली बात, छोटी छोटी बातें चल रही है, जब तक मैथ में कहीं नहीं है, इनका कुछ ना कुछ इस्तेमाल होगा इसलिए दिखाया जा रहा है। अच्छा, अब फ्यूरान सुने सभी लोग, फ्यूरान के अंदर भी सेम टू सेम ऐसा ही है, लेकिन उसके अंदर इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं पायरन। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा कम हो जाएगा, 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन, उसको अपन लोग बोलते हैं फ्यूरन। देखें ध्यान से इसको भी, ये झोपड़ पट्टी की शेप में बनता ही है। इस तरह से कार्बन गिनना एक बार, 1 2 3 ज्यादा बन गए। ऑक्सीजन पहले, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और सीधे लिंक, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, सीधे लिंक करना। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्यूरन। मतलब उसमें 5 है और एक ऑक्सीजन, तो उसको पायरन नाम दिया जाता है। 6 है तो उसको बेंजीन बोलते हैं अपन लोग, में अंदाजा है। और अगर 4 है उसको फ्यूरान कहते हैं, में अंदाजा होना चाहिए। लेकिन नॉलेजेबल चीजें हैं, स्टार्टिंग में नए शब्द हैं, इसीलिए अलग अलग से बताया जा रहा है। पॉइंटों में चल रहे हैं, ई एफ जी पे आ गए, पॉइंटों में आर पार होते होते रीजन की नीड होगी आगे जाके। इसकी झोपड़ी बनाई किसी ने, झोपड़ी ऐसे बनती है इसकी, 1 2 3 4 इस तरह से, दिस इज पिलान। जैसे वो बनाया ना वैसे करके ये वाला है पिलान। अब अगला एच नाम का टाइटल डाल दें, अभी करेंगे नहीं उसे। टाइटल है हावर्थ प्रोजेक्शन, हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज, हावर्थ प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। मतलब होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर, मतलब गोल वाली स्ट्रक्चर, साइक्लिक। हमें ये वाली देखनी है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसको बहुत बहुत ध्यान से देखो कि गोल वाली शेप कैसे बनेगी। मतलब जो ग्लूकोज अभी अपन लोगों ने सीधा देखा, वो घूम के कैसे बनेगा वो समझना। लिख दिया, ठीक है, बाकी कल कर